बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को, आज की वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी काले चने का सालन या जो ग्रेवी वाला सालन बनता है काले चने का, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। तो सबसे पहले जो है ये आधा किलो के करीब तकरीबन 3 कप के करीब हमने लिए हैं काले चने, जो कि रात भर हमने इनको भिगो कर रख दिया था और सुबह इसको हमने अच्छे तरीके से धोकर, तो अब इसको जो हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाना है। और ये देखिए जी, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पहले हम गला लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इनको गलने में। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है काले चने का सालन। तो ये देखें जी, तकरीबन आधे घंटे के बाद इनको हमने चेक करना है। निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, जैसे नज़र आ रहा है आपको कि अच्छे से ये गल चुके हैं और बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। तो इनको हमने छलनी में निकाल कर तो अच्छे से पानी से धो लिया है। और अब जो है इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये देखिए जी, 1 कप हमने लिया है जी प्याज का, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। 1 कप जो है टमाटर का पेस्ट, और उसके बाद यही जो उबले हुए चने हैं इनका हमने 1 कप पेस्ट निकाल लिया है। और उसके बाद खुश्क मसालों में जो है वो हमारे पास है जी 1 चम्मच बड़ा खाने वाला जो होता है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच छोटा हल्दी का और आधा चम्मच नमक का, और 1 बड़ा चम्मच जो है वो हमने लिया है जी सूखा धनिया, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो सारी चीज़ें जो है हमने रेडी कर ली हैं। और तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें हमने घी का लेना है। और जैसे ही थोड़ा सा घी को हमने गर्म करना है, उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा, जो कि हमने साबित ही डाला इसमें। और उसके बाद लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने बना के रखा था तो वो इसमें हमने डाल दिया है। थोड़ा सा इसको भुनाई करने के बाद इसमें जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से जो है वो पक जाए। ये थोड़ा सा प्याज को भूनने के बाद इसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाल देना है और इसको जो है 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हम पकाएंगे। और बस टाइम को बचाते हुए, वीडियो को शॉर्ट करते हुए, आप देखिए ये सारे मसाले इसमें हमने डालकर तो इसको अच्छे से पहले इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद आधा कप इसमें हमने डाल देना है जी पानी का, और इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम पकाएंगे। बस ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना, तो इसलिए शॉर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको नज़र आया, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की इसकी खुशबू भी आने लगी अब। और ये देखें जी, ग्रेवी जो है वो अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सारे मसाले जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तो सब फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह अच्छे से जब इसकी ग्रेवी बन जाएगी तो इसमें हमने डाल देना है जी जो काले चने हमारे उबले हुए रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें जो चने का पेस्ट हमने तैयार किया था ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस जैसे ही हमने इसको प्रेशर कुकर में गलने के लिए छोड़ा था, सारे मसाले जो हैं, सारी चीज़ें हमने अच्छे से झटपट तैयार कर ली थी। पकने में भी इसको तकरीबन 10 मिनट ही लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। लेकिन ये खाने में बहुत ही ग़ाज़ा से भरपूर और मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको हमने छोड़ दिया ताकि जो सारा मसाला है वो चने में अच्छे से जज़्ब हो जाए। चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी इसको चाहें, मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। दो से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम पकने देंगे ताकि जो पानी है सारा इसका वो खुश्क हो जाए और मसाला जो है वो भी अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए।
अच्छा, नमक जो है इस जगह पे हम चेक करके देख लेंगे। अगर हमें कम लगे तो इसमें आप डाल सकते हैं, वरना आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। माशाल्लाह दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और वैसे भी जो भी डिश आप बनाएं वो जब दिखने में अच्छी लगती है तो वो खाने में और भी ज़्यादा मज़े की और ज़बरदस्त लगती है माशाल्लाह जी। जैसे इसका पानी खुश्क हुआ तो चूल्हा हमने कर दिया है बंद, और ये दिखाते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक आपको। और हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार काले चने की ग्रेवी वाला सालन भी कह सकते हैं, काले चने का सालन ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसफ़ फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, और आप हमारी रेसिपीज़ को कमेंट भी ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। और माशाल्लाह ये देखिए जी। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।